Hi Danish. Danish is requested us to be in this video and everybody with Danish in just a minute. Alright, so we are waiting for Danish to connect. Alright, hello Hey, Danish. Hi, how are you doing? hello. I'm good. What about you? I'm doing great. Thank you so much. So I am Shraddha Panchal and I am your host for today's evening. Hey, hi, host. This is Hello. Danish Alfaz. Yes, I've already told our viewers, a lot of viewers actually. We Okay, are having a lot of people coming in and joining us for this live session for today. I'm sure you nice. can That's see the nice. comments coming in. You can already see a Yes, lot of yes, people I can read. joining in. Yes. Yes. Thanks for joining me, and I'm so happy to be a part of this platform. And it's always good कि नए नए लोगों से बात करना और उनसे जी. उनका opinion जानना is very nice. And thank you so much once again. Right. Yep. Okay. So So we already know a lot about you. That is, you are a TikTok star. You are a model. And by call the way, me. congratulations for having the 1 million followers on TikTok, by the way. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thanks a lot. I got 1 million. Hanji. Yes. Yay, 1 million. Congratulations on that. And But आप I can't cut the cake. This is so bad. Oh, yeah, I know you can't, but I see बहुत सारे लोग आजकल इस क्वारंटीन के टाइम में वो पेपर लोग केक काट रहे. हाँ केक काट रहे हैं लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं घर पे एंड दैट इज सो गुड टू सी आप मुझे बताओ कि आप क्या करते हैं अभी इस क्वारंटीन जब आपके पास इतना सारा टाइम है इतना सारा फ्री टाइम है अपार्ट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल आपके पास इतना फ्री टाइम है तो आप क्या करते हैं मुझे बताइए I'm chilling at home ओके and eating a lot, sleeping a lot. Apart from that, मैं seriously बोलूँ तो I'm writing songs, composing songs, new songs, my new music, and I have my राइट own home setup जो मेरे ओके घर पे है. तो लवली I, I make music, I make new songs. तो मेरे लिए तो it's easy. मैं हाँ वैसे भी जी मोस्टली घर से ही काम करता था. घर पे ही जी कंपोज कर रहा था नई नई चीज़ें. तो अभी भी मैं सेम वही कर रहा हूँ. अभी मैंने इस क्वारंटाइन के टाइम पे मैंने 3 या 4 नए सॉन्ग मैंने बना दिए अभी तक. तो ओह वाओ और बहुत अच्छे हैं. मुझे एक फ्री टाइम मिला, रिलैक्स टाइम मिला, जिसमें मैं रात को या दिन में कभी भी बैठ के, मैं मोस्टली रात में लिखता था, बैठता था. तो अभी भी दिन में मैं सोता हूँ, रात में मैं लिखता हूँ, ऐसा काम हो रहा है. लवली लवली ऑलराइट वेल सो मुझे पता चला है कि बड़ी आसानी से आपका एक नया गाना जो कल आ रहा है उसके बारे में मुझे कुछ बताइए प्लीज और हम सभी व्यूअर्स को यस, कुछ यस. बताइए हाँ, तो कल मेरा जो नया गाना आ रहा है उसका टाइटल बता चुकी है. हाँ और जी उसका टाइटल ये बड़ी आसानी से है. जी बड़ी आसानी से एक एक बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग सॉन्ग है, जिसको सैड और लव के इमोशंस में हमने बनाया है. और ओके ये शूट भी बहुत अच्छा हुआ है. इसका शूट हमने दुबई में किया था. बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत अच्छी. इसमें स्टार कास्ट है, आपके फेवरेट स्टार कास्ट, जिसमें चिंकी मिंकी है, रोहन मेहरा है, मैं हूँ. और ओके ये यूनाइटेड वाइट फ्लैग से आ रहा है. रामजी गुलाटी के साथ कोलेब्रेशन है. और ओके गाने के लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल है. मैं आई एम डैम ओके श्योर कि आप लोगों को वो गाना बहुत अच्छा लगने वाला है. एंड आई एम सो एक्साइटेड. We are excited as well. We cannot wait for your song to come up. So, well, अब जैसे हमें पता है कि you are a singer and a music composer, a lyricist and a lot of things in the music industry itself. तो हमारे लिए कुछ गा दीजिए चलिए हाँ, तो मैं बेसिकली मैं अपने आप को सिंगर कंपोजर ही कहलवाना पसंद करता हूँ. तो खाली ओके बहुत लोग बोलते हैं कि दानिश एक्टर भी है, दानिश. वो ठीक है, जब जब मुझे जो जो चांस मिलता है मैं कर लेता हूँ. ओके होता है सबके अंदर. तो अगर आप मुझे बोलना चाहेंगे वन वर्ड में, तो हम सिंगर कंपोजर, तो मैं वही चीज को ज्यादा मानता हूँ और वही चीज ओके को ज्यादा लेके मैं चलता हूँ. तो बढ़िया आपने
फरमाइश की है तो आपके लिए गाना तो जरूर बनता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा गाना पसंद है आपको? हम तो काफी सारे गाने सुनते हैं, बट आई एम मोर ऑन अ साइड ऑफ द लव साइड, ओके, मोर सो वन ऑफ मोर माय ऑफ लव फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आई गेस आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। लेट मी टेक माय गिटार विद मी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, मुझे नहीं पता ये ट्यून है कि अनट्यून है, लेट मी सी। श्योर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, ऑल मतलब ऑल टाइम फेवरेट। ओके। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऑलराइट, दैट वाज फैंटास्टिक। आई एम श्योर अभी जो लोग आपको देख रहे हैं वो अपने अपने घरों से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। सो ऑल ऑफ ऑल हु आर व्यूइंग अस राइट नाउ, आप अपने सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, एंड आई एम श्योर दानिश इज गोइंग टू एंजॉय प्लेइंग दैट फॉर यू। हाँ So जी, हाँ जी, मैं उससे you can already, सॉन्ग चलेगा, आई डू फॉर यू। yes, ओके, you can तो अभी already see नीचे all the comments, all the lovely comments that are coming in. People are saying hi to you. People are loving your voice. People are requesting songs as well. So there, लेट मी कॉल फ्यू नेम्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग yes, कमेंट्स कर रहे हैं। निशा शर्मा, नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। ओके, सैयद सदफ, थैंक यू सो मच। रफीक, आप भी ले सकते हैं। well, if I am giving you a compliment directly, आप तो directly सुन सकते हो मुझे मेरी compliment को। All right. So, yes. So, moving on, next, अगर अभी ये जो क्वारंटीन का जो समय है, आप वैसे सिंगर कंपोजर तो है ही, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, वॉचिंग मूवीज, Okay. मोटिवेशनल मूवीज, और Okay. मुझे काफ़ी न्यू म्यूज़िक और मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फ्री टाइम में मैं ये सब करता हूँ ताकि कुछ सीखने को मिले। बेसिकली मैं Lovely. इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो नया नया सीखने का मौका मिलता है ये सब देखने के बाद। और मैं ट्राई करता हूँ मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनसे कनेक्ट रहने की, तो मैं कभी कभी लाइव चला जाता हूँ जब बोर होता हूँ, तो फिर अच्छे लोग हैं सब, उनको जान पहचान के बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ मैं लाइव ज्वाइन भी करता हूँ रैंडमली। Okay. तो Okay. आई फील सो हैप्पी जब उनका प्यार देखने को मिलता है, तो यही सब। और हाँ, Okay. मैंने कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं जैसे कुकिंग, ओह, जो कि बढ़िया। क्या क्या कुक करे हैं आपने? क्या कुक करा है मैंने आपने पहली इसमें? बार कुछ एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने जो जैसे राइस बच जाते हैं ना, बॉइल्ड जो होते हैं, हाँ जी। हाँ, तो मैंने उनका केक बनाया अरे, था। क्या चॉकलेट राइस बनाया था आपने? नहीं, वो केक बनाया था मैंने, क्या क्या मिलाया था उसमें, मैंने क्या किया था, मैंने कुछ अनियन लिया, और मिर्ची लिया, एग जी। लिया, ओहो। और बहुत सारी चीजें लेके मिक्स करके उनको पता नहीं क्या क्या डाला मैंने, मसाले ये वो डाल के फिर उनको बनाया। फिर जैसे
एक केक बनता है बेसिकली, फिर वो फाइनली बहुत अच्छा बन गया मुझसे, मुझे नहीं पता कैसे। अरे वाह, चलो बढ़िया। एक एक्सपेरिमेंट जो आपका है वो अब आपके लिए एक नया डिश बन गया है आप ही का इन्वेंशन से। सो हाँ जी, हाँ जी। वेल, सो अभी जो नेक्स्ट गाना मुझे बताया गया है दैट इज हाफ बॉयफ्रेंड, and ओके। that is also one of your songs. So we यस, would love to listen to that song of yours. मुझे उस गाने का रैप बहुत पसंद है, तो मैं वो रैप सुना देता हूँ। बिल्कुल। ओके, so it's all about half boyfriend, like friend zone। अभी आज के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियां लड़कों को फ्रेंड जोन कर देती थी, वो प्यार करते थे बेचारे, बट वो बोलती थी सॉरी आई एम जस्ट योर फ्रेंड। चलता सब कुछ था, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना, बट जब बात आती थी एक कमिटमेंट की तो बोलते थे आई एम जस्ट योर फ्रेंड, लाइक फ्रेंड जोन। तो उस चीज जी पे मैंने एक रैप लिखा। तो रैप कुछ जी। ऐसे है। बस एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब काम हो कोई तो तेरे मुंह पे नाम मेरा क्यों आता है। ना मैं तेरा बीएफ हूं ना तेरा हबी, पर तेरे सिवा हुस्न में कोई देखता नहीं। तुझे पता है क्या तेरे घर के पास वाली भाभी कहती है मुझे चाय पीने आओ ना कभी। All right, that is amazing. That is really, really nice. All right, well, thank you so much once again, Danish. So, well, यस, all these audience who have joined us, thank you so much for joining us. And well, this is not over yet. अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है. I would like to tell all of you that this show is brought together by Pokerbazi and it is called Quarantunes. And we are live with Danish Alfaz. So, well, Danish, also tell me कि आप generally अपने what would you do generally जब आप बहुत ज्यादा free हो, apart from music, आप जब कंपोज नहीं करते हैं, आप जब गाना नहीं गाते हैं, तब आप जनरली क्या करते हैं? मैंने जैसे पहले भी बताया मैं मूवीज देखता हूँ, और मुझे बहुत शौक है हॉलीवुड मूवीज, एडवेंचरस और मतलब एक्शन मूवी। तो मैं ये सब ओके। करता हूँ। अभी नया नया तो चीज़ मैंने शुरू किया यही, थोड़ा सा घर की मतलब किचन को संभालना। तो वो मेरा एक फेवरेट टाइम पास तो नहीं बोलूँगा, बट मजबूरी टाइम पास हो गया है अभी, क्योंकि इसमें लॉकडाउन में मैंने जो मेरी मेड थी मैंने उसको घर भेज दिया था। लाइक अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते किसी हाँ चीज़ का, जी। तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है फिर। जी। और बस टिकटॉक बना लेते हैं कभी कभी नया टाइम पास। यस, टिकटॉक वी से नो। भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा हाँ रिस्पॉन्स आ जी, रहा है। तो 1 मिलियन फेमस हो फॉलोवर्स, चुके तो हैं। दैट इज, वो हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक बनाना, और अभी बहुत कम टाइम में मेरे मतलब अच्छे खासा फैन बेस हो गया है, और अभी तेजी पे बढ़ भी रहा है माशाल्लाह, और सबका बढ़िया। थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं। दैट इज रियली स्वीट। ओके, सो मुझे और एक चीज बताइए कि आप जब कभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं या आपको कहीं पे यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग फनी, कुछ फनी इंसिडेंट बताइए मुझे। फनी, देखो हमारे हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ फनी होता ही है। अभी मैं लास्ट लास्ट शूट की बात बताता हूँ। लास्ट शूट हमने किया था दुबई में, जहाँ पे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है चिंकी विंकी। तो हम बहुत पहले से फ्रेंड हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नेटवर्क इशू है, आई गेस। आवाज आ रही है हाँ ना? जी। जी जी। हाँ, तो हम हाँ लोग जी। पहले से ही फ्रेंड थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब ऐसे ऐसे प्लानिंग हुआ गाने का, फिर हम लोगों ने गाना बनाया। गाना रेडी हुआ, फिर शूट के लिए हम जी। लोग गए। इतना हम पहले से मस्ती करते थे शूट पे, तो हमने बहुत ज्यादा मस्ती की। एक टाइम पे ऐसा हुआ, शूट खत्म हुआ, हमने एक विला बुक किया हुआ था दुबई में। ओके। तो वो ओके। एरिया ऐसा था, बहुत डिसिप्लिन वाला एरिया था। तो वहां पे हम ओके। लोग रात को कैसे निकले, सब लोग सो गए। तो हम लोग ना रात को चुपके से विंडोज खोली हमने और बाहर निकले चुपके चुपके से बहुत अंधेरा हो रहा था, और पीछे से निकल के बीच पे पहुंच गए।
और वहां पहुंच के शोर मचा रहे हैं, इधर उधर चुपके से भाग रहे हैं, फिर वीडियो बना रहे हैं कि गाइस हम देखो अब चुपके से आउट। मेरे पास तो सब वीडियोस भी हैं। इतनी मस्ती की हमने, रात को चुपके से विला से भाग गए और फिर बाद में वापस आके सो गए अपनी अपनी जगह पे जाके। और अंदर जब विला में आए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग दूसरों की मिमिक्री करके एक्टिंग कर रहे थे, बहुत चीजें तोड़ दी हमने, नीचे लोट पोट होके हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब बहुत मस्ती की हमने उस दिन। तो वो अभी तक मैं कभी नहीं भूलूंगा वो दिन। मेरे पास सारी वीडियोस है, वो मैं एक ना एक दिन पोस्ट करूंगा। आई एम श्योर आपके फैंस बिल्कुल बहुत वेट कर रहे होंगे कि आप कब वो सारे वीडियोस पोस्ट करें। सो आई एम श्योर वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट एज वेल। सो आप चलो अभी मैंने आपको तो बता दिया कि आप आपका नया गाना, आपका जो गाना है हाफ बॉयफ्रेंड, वो हमारे लिए गा दीजिए। आपने उसके पहले का प्यारा सा रोमांटिक गाना भी गाया। अब आप आपकी कोई मर्जी का हमारे लिए गाना गा दीजिए। मेरी मर्जी का? हाँ जी। ओके, मेरी मर्जी का गाना। कैसा सुनना चाहोगे? मतलब अभी रोमांटिक हो गया, अभी पंजाबी कर देते हैं, और क्या है। हाँ जी बिल्कुल। है ना? जी जी ओके, बिल्कुल। तो ठीक है। ओ लगदी लाहौर जिस हिसाब न हसदी है, ओ लगदी पंजाब दी है जिस हिसाब न चलदी है, ओ लगदी लाहौर दी है जिस हिसाब न हसदी है, ओ लगदी पंजाब दी है जिस हिसाब न चलदी है। कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दी है, किड़े शहर दी है, ओ लगदी लाहौर दी है, ओ लगदी पंजाब दी है। बहुत All टाइम निकल right, गया ना, well, that was really nice. हाँ जी। बहुत So टाइम निकल आप गया। जनरली जब आप गाना कंपोज करते हैं, जब आप गाना सोचते हैं कि आपको ये गाना बनाना है, ये ऐसा कुछ गाना बनाना है, आपने कोई और लैंग्वेज में कभी ट्राई किया है गाना बनाना, या आपको और कोई लैंग्वेज में आप ट्राई हाँ, करना मैंने चाहते हैं मैंने कभी? मैंने ईरानी में एक गाना लिखा था, मतलब कुछ वर्ड्स, ओके मेन जो वर्ड्स थे वो ईरानी थे। तो वो गाना मैं एक्चुअली बनाने वाला था, बट ओके। फिर मुझे मेरी जो एक मैंने मूवी की थी, तो हाँ उसमें जी। मुझे एक गाने की रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने उसी जी। गाने को थोड़ा सा उसके जो ईरानी वर्ड्स था उनका हिंदी मीनिंग करके वो गाना मूवी को दे दिया था, मतलब वो गाना ओके उनके हिसाब से लिख के। तो ओके। उसमें क्या था, वो मैंने कुछ इंस्पिरेशंस होती है ना वर्ड्स की, जैसे जी। अभी मनो बेबख्श, एक ईरानी ओके में होता है मनो बेबख्श, मतलब मुझे माफ कर दो। ठीक ओके है, तो मैंने इसको बनाया था मौला मेरे मुझे बख्श दे। ओके। मौला मेरे मुझे बख्श दे, मौला मेरे मुझे बख्श दे, मौला मेरे मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। ऐसे वो गाना था, तो उसका इंस्पिरेशन जिससे इंस्पायर था मैं वो। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आज मेरा गला भी थोड़ा ब्लॉक्ड है। क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी। हाँ जी। शायद मेरे इस मेरे नेटवर्क इस इशू हो रहा है या आपकी तरफ से हो रहा है? कनेक्शन का प्रॉब्लम है। नहीं, आप काफी ब्लर दिख रहे हैं मुझे। मुझे आप भी काफी ब्लर करता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है? अब क्लियर है आपको? हाँ, क्लियर आ रहा है अभी। आप क्लियर है? मैं बिल्कुल। क्लियर आ रहा हूँ? ऑलराइट ओके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
सो अभी तो और कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए एनी एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भी देखो अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी अब से 2 साल 3 साल पहले कोई डिजिटल सोशल ये सब कंपटीशन नहीं था। पहले जी क्या होता था, टैलेंट बेस पे ज्यादातर लोगों को काम मिलता था जी स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद। अभी क्या हो गया, अभी एक तरफ तो बहुत इजी भी हो गया है, एक तरफ बहुत हार्ड भी हो गया है। इजी इसलिए हो गया है कि सोशल हमारे सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है, और सबके जी हाथ में प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। ये जी इनको मजबूत करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एक टाइम पे मजबूत हो जी जाता है, फिर आपको काम भी मिलने लगता है। अगर जी इसी बात को मैं पॉजिटिव लूँ तो ये अच्छा भी है, और हाँ इसी जी बात को नेगेटिव लूँ तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि अगर इधर एक स्टार है तो बाजू में एक और स्टार, सोशल स्टार बन रहा है, फिर एक और, मतलब हर घर में अभी टिकटॉक स्टार्स और ये सब बनते जा रहे हैं। तो बिल्कुल साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इस बीच में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका सोशल फैन बेस बनता जा रहा है तो आपको अपना एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक क्लास होता है, एक जी तरीका होता है, वो सब मेंटेन करके रखना है, ताकि आप जी दूसरे लोगों से ज्यादा आगे आपको लोग पूछे। क्योंकि आप भीड़ में खड़े होना नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि भीड़ में, देखो स्टार्स बहुत हैं आसमान में, स्टार्स जी बहुत हैं, लेकिन चांद एक है। तो चांद बनो, बी अ मून। तो मेरा यही कहना है, मैं हमेशा मैं चांद की तरफ ही देखता हूँ, मैं स्टार्स की तरफ नहीं देखता। तो वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं तो यही बोलूँगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल भी जाता है तो तब भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो आपको उन सब में ऐसा बन के दिखना है कि आपकी डिमांड हो, ना कि आप जी दूसरों से ज़्यादा काम मांगो। आपकी डिमांड होनी चाहिए, और थोड़ा क्रिएटिव बनो। जो चीज़ मार्केट में चल रही है उसको फॉलो तो कर ही रहे हो, वो अच्छा है, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो वो भी अच्छा है, बट मैं जी ये चाहता हूँ कि आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाओ। कि अगर हम्म आपको, आप पहले पहचानो, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। आप अच्छे एक्टर हो कि अच्छे सिंगर हो, कि आपको बनना क्या है, वो पहचान लिया। उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज देखो, आपकी क्या क्वालिटीज हैं जो दूसरों से आपको अलग बनाती है। जी फिर वो क्वालिटी पहचान लोगे तो फिर उसको यूटिलाइज करो, फिर उसको यूज करो, तब जाके आप कुछ बन पाओगे। ओके वेल, सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना है अभी कि पीपल जो लोग ट्राई कर रहे हैं इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस। एंड आपकी एक बात, आपने एक बात जो मुझे बताई अभी, जो आप सभी को भी बताए कि बी अ मून डोंट बी अ स्टार, बिकॉज तारे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन चांद तो एक ही होता है। वेल दैट वाज रियली वेरी नाइस, बहुत डीप बात है एक्चुअली अगर सोचने जाए तो, and it बिल्कुल। is very very true also. So well, thank you so much for that advice also. And I'm sure बहुत सारे लोग जो आप हम हमारे साथ जो हमें लाइव देख रहे हैं, उन्होंने आपकी ये बात सुनी, एंड आई एम श्योर जो लोग इंस्पायर करते हैं कि आपकी तरह ही दे बिकम अ सिंगर और अ कंपोजर, विल एब्सोल्युटली फॉलो योर एडवाइस। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दे आर लकी। क्योंकि अगर आपको एक गोल्ड स्पून होती है, एक सोने की चम्मच होती है, अगर उसमें आपको फीड मिल रहा है ना, जी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रगल नहीं देखा होगा, आपने मेहनत करना नहीं देखा होगा, आपने कुछ सीखा नहीं होगा, आपने कुछ क्रिएटिव नहीं बनाया होगा खुद से। तो मैं जी यही कहना चाहूंगा कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आपके लिए वो भी एक पॉजिटिविटी है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। जी आप वो हर बुरा टाइम फेस करके स्ट्रांग बन रहे हो, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप एकदम स्ट्रांग, जो पहाड़ होता है उसकी तरह खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। तो जी मैंने भी वो लाइफ वो सब फेस किया है, मैंने भी हाँ बहुत जी स्ट्रगल देखा है। जीरो से एक छोटे से टाउन से मैं उठ के आया हूँ। मैंने कोई लाइक, मेरी भी बहुत लंबी कहानी है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो छोड़ो। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल कर रहे हो तो ही आप एक स्टार बनोगे।
जी अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने हर बुरी चीज देखी है, आपने जीरो से स्टार्ट किया है, आपने भूखे भी सोया है, आपके पास रहने को जगह भी नहीं है, और आप वहां से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप एक रियल स्टार बनोगे। तो उस चीज को मेहनत में कन्वर्ट करो, हार्ड वर्क करो। बस एक चीज ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर कोई काम अधूरा छोड़ दोगे तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसको पूरा बिल्कुल करने की आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस बहुत सारा एंड वी ज्ञान कैन, हो गया अभी। नहीं नहीं, ये बातें तो चलती रहेगी, बट उसके पहले वी हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग अप फॉर योर सॉन्ग, दैट इज तेरी तन्हाई। ये मुझे पता है कि तेरी आपका तरह। गाना है और काफी काफी फेमस है, एंड सो यस, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, सो कैन वी लिसन टू सम ऑफ इट? लिख के आ रहा है भाई, तेरी तन्हाइयाँ। तेरी तन्हाई, यस। आज मेरा ना सीरियसली मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत जोर लगा रहा हूँ बोलने के लिए, और फिर भी मैंने गाने गाए, क्योंकि मैं मना भी नहीं कर सकता। और स्पेशल हमारा लोगों का सेशन है, हम लोगों का, तो मैंने कहा ये चीज़ अभी मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की तो ऑब्वियसली मुझे पूरा करना है। तो मैं फिर भी गाने गाता हूँ। पहली बरसात, वो तेरी मीठी बात, फिर से भिगाए मेरे जज्बात। बीता एक साल, तू सोच मेरा हाल, कैसे भुलाऊं तेरी मुलाकात, तेरी मुलाकात। वो तेरी तन्हाइयाँ मुझे खींचे हैं तेरे पास, वो तेरी रुसवाइयाँ मुझे करती रोजाना उदास। पहली बरसात, वो तेरी मीठी बात, फिर से भिगाए मेरे जज्बात। बीता एक साल, तू सोच मेरा हाल। ऑलराइट, वेल दैट वाज ऑसम, बहुत ही प्यारा गाना है ये, एंड बहुत सारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया है, एंड सो बिफोर एनीथिंग थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे गाने हमारे सबके लिए गा रहे हैं। आपका गला खराब है इसके लिए भी, उसके बावजूद भी आप गा रहे हैं इतने सारे गाने हमारे लिए, थैंक यू सो मच, नहीं, एंड आई होप आप वो तो अपना ध्यान बनता है। रख रहे हैं। हाँ, आई वो तो होप बनता आप है। एक्चुअली क्या है ना, मैं इस लॉकडाउन टाइम में इतना स्नैक्स और ड्रिंक, मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक में पीता रहता हूँ, जूस पीता रहता हूँ, जी सब मैं जी पीता रहता हूँ मेरा। और ये चीज बहुत गलत है, बट क्या है ना, बैठे बैठे क्या करें, फिर थोड़ी देर बाद कुछ किया, फिर उठाया, फ्रिज खोला, अच्छा ये पीते हैं, जूस पी लेते हैं, थम्स अप पी लेते हैं, ऐसे मैंने अपना जो गला है ना ब्लॉक कर दिया है। जी, मेरे बट सारे आई एम श्योर तार कि सही आप है। सो वेल, आप अपने तारों का प्लीज ध्यान रखेगा। आप प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज आपके ऐसे ही गानों के लिए हम सारे वेट करते हैं, एंड वी कैन नॉट वेट मोर फॉर न्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप. So well, everybody, we have brought all of this together by Pokerbazi, that is presenting, which is called Foreign Tunes. And we are now live here with Danish Alfaz, and I am anchor Shraddha Panchal. So, well, ladies and gentlemen, well, Danish, before we end this live session, आप अपने viewers के लिए कुछ कहना चाहेंगे, please? हाँ, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ
जी सबसे पहले तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छिपा है, सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। तो गाइज बिल्कुल। कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ना एक क्वालिटी होती है जो आपको खुद नहीं पता होता है। टाइम आने जी पे वो आपको टाइम बता देता है। सेकंड जी थिंग, आपको आपके रास्ते में बहुत सारे लोग रोकने वाले मिलेंगे, उंगली करने वाले मिलेंगे, जी बट आपको किसी को पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब आपका काम देगा। तो प्लीज जी फोकस ऑन योर करियर ओनली, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे आप लोग प्यार करते हो, हमेशा ऐसे प्यार करते रहो। ऐसे ही जैसे आप लोग श्रद्धा से प्यार करते हो, ऐसे प्यार करते रहो, सबको फॉलो करते रहो, शेयर करो। और कल हमारा गाना आ रहा है बड़ी आसानी से, तो वो बहुत बिल्कुल। बड़ी आसानी से नहीं बना है, उसमें बहुत मेहनत लगी। जी गाने का बिल्कुल। जैसा टाइटल है वैसा उसका बहुत गहरा मीनिंग भी है। जब आप गाना सुनेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। और कल आएगा तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। बिल्कुल। वेल आई एम श्योर कि हम सब विल बी द फर्स्ट पीपल टू व्यू योर सॉन्ग एंड लिसन टू इट. So, well, ladies and gentlemen, all of you guys who've joined us, thank you so much. This was all together थैंक यू सो brought मच। by Seven Entertainment as well as PokerBazi. So, let me tell you a little about PokerBazi. It is a poker app. So, आप बिल्कुल उसी को डाउनलोड कीजिएगा and play poker. I know there are a lot of people जो poker खेलते हैं. So, बिल्कुल ये गेम डाउनलोड कीजिए आप. It's called PokerBazi and play poker. So, well, thank you so much, Seven Entertainments and PokerBazi for bringing us this amazing live session. Thank you so much, Danish. Please take care of yourself, and I hope we will see each other very soon. Thank you so much for spending your time with us. Take care and enjoy your quarantine. थैंक Thank यू you. सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स अ लॉट, यू आर सच अ हाँ जी. ह्यूमन एंड थैंक्स अ लॉट इतनी Thank तारीफ you. के लिए। और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और ऐसे ही लोग मतलब हमें ज्वाइन करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और बाकी चीज श्रद्धा बोल चुकी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। Thank you so much, Danish. Thank you so much, everyone, for joining us. We will be back soon with another anchor, another star. So, well, stay tuned for Seven Entertainment's live page every hour and do check their live updates. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Danish. Take care. Bye bye. थैंक यू सो मच।